कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन के द्वारा एक कंपोज की गई है ये पोएम। इस पोएम में पोएट ने एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के विशेषताओं का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति जीवन में कैसे प्रसन्नचित्त रह सकता है, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो पहले कविता देख लेते हैं, फिर देखा जाएगा। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बार्न आर टाट दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। हाउ हैप्पी इज ही बार्न, जन्म लेकर और शिक्षा प्राप्त करके वो व्यक्ति कितना प्रसन्नचित होगा, अर्थात बहुत प्रसन्नचित होगा। दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा, अनदर्स विल दूसरों की इच्छा के अनुसार, सर्थ काम करता है, सेवा करता है अर्थात काम करता है। जो व्यक्ति दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। हुज आर्मर, आर्मर सुरक्षा कवच, इज हिज है ऑनेस्ट थॉट ईमानदारी पूर्ण विचार, जो अपने ईमानदारी पूर्ण विचारों को ही अपनी सुरक्षा कवच मानता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण हृदय की साधारण सत्यता को, मतलब हृदय से उत्पन्न साधारण सत्यता को हिज अटमोस्ट स्किल, अपना सर्वश्रेष्ठ गुण मानता है। अर्थात शिक्षा जन्म लेकर और शिक्षा प्राप्त करके वो व्यक्ति बहुत ही प्रसन्नचित होगा। कितना ही प्रसन्नचित, अर्थात बहुत ही प्रसन्नचित होगा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, अपनी ईमानदारी पूर्ण विचारों को अपनी सुरक्षा कवच मानता है और हृदय से उत्पन्न सच्ची सत्यता को ही अपना सबसे बड़ा गुण मानता है। जी हाँ, अगला देखिए। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर हुज सूल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वुल्गर ब्रीद। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर आर, वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्नचित होता है जो अपनी प्रबल इच्छाओं, पैसन मतलब प्रबल इच्छाएं, कामुक भावनाएं, तो जो अपनी प्रबल इच्छाओं के वशीभूत नहीं होता है, उसे अपना मास्टर मालिक बनने नहीं देता है। मास्टर मतलब नॉट हिज मास्टर, मतलब हुज पैसन, जिसकी प्रबल इच्छाएं नॉट नहीं है, हिज मास्टर उसकी मालिक आर हैं, मतलब जिसकी प्रबल इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात वो जो अपने प्रबल इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं है। हुज सूल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सूल जिसकी आत्मा इज रहती है, स्टिल हर समय हर पल, प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर डेथ मृत्यु के लिए। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से पूरे मन से मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहता है, अर्थात मृत्यु से कभी घबराता नहीं है, डरता नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, संसार से विमुक्त हो जाता है विद केयर, बिना परवाह किए हुए। आप प्रिंसली लव, राजाओं की कृपा, और वुल्गर ब्रीद, सामान्य लोगों की आलोचना, अर्थात जो व्यक्ति राजाओं, बड़े लोगों, धनी लोगों की कृपा और सामान्य लोगों की आलोचनाओं की परवाह किए बिना सांसारिक चीज़ों से, संसार से अपने आप को विमुक्त कर लेता है, वो व्यक्ति पूरे जीवन खुश रहता है, प्रसन्नचित रहता है। आगे देखिए। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressor great. Who hath his life from rumors freed, जिस व्यक्ति का जीवन अफवाहों से रहित होता है, अफवाहों से मुक्त होता है, वो व्यक्ति कितना ही खुश होता है, बड़ा ही खुश होता है, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, जिसके जीवन में किसी प्रकार की अफवाह नहीं होती है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जो अपनी अंतर आत्मा को अपनी शरण स्थली मानता हो।
सुदृढ़ शरण स्थली मानता हो, अंतरात्मा कॉन्शस अंतर चेतना को अपनी सुदृढ़ शरण स्थली मानता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो चापलूस लोगों की चापलूसी से अपनी स्थिति को नहीं बदलता है। स्थिति मतलब उसकी स्थिति को चापलूस लोग भी नहीं बदल सकते हैं। नार र्यून मेक अ प्रेजर ग्रेट, और ना ही वो अत्याचारी लोगों को अपनी हान से महान होने देता है। तो वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्नचित होता है जिसका जीवन अफवाहों से रहित होता है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को अपनी शरणस्थली मानता है। वो चापलूस लोगों से अपनी स्थिति को बदलता नहीं है, अर्थात उनके चापलूसी करने पर वो कभी खुश नहीं होता है, कि चापलूसी में पड़ता नहीं है और अत्याचारी लोगों को महान होने नहीं देता था, अर्थात अत्याचारी लोगों का साथ नहीं देता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहता है। हु इनेविस नान हु चांस डथ रेज, नार विश हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, हु इनेविस नान हुम चांस डथ रेज, वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्नचित होता है जो अपना विकास करने के लिए अवसर पाते हैं, मतलब अपना विकास करने के लिए अवसर पाने वाले लोगों को अपना शत्रु नहीं मानता है। वो ऐसे लोगों को अपना शत्रु नहीं मानता है जिन लोगों को अपना विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ है। नार विश, और ना ही उनकी बुराई करता है, उनके बारे में बुरा सोचता है। हु नेवर अंडरस्टूड, कभी नहीं सोचता है, जो उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज, उन्हें प्रशंसा के कितने घाव कितने क्यों ना दे दिए जाएं। नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो अपनी स्थिति को ना बदलता है, बल्कि वो अच्छाई का ही साथ देता है, अर्थात अच्छा ही बना रहता है, बुरा कभी नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, हु इंटरटेन द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्नचित होता है अपने जीवन में। हु गॉट डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, और जो कुछ उसके पास चीज़ें हैं वो ईश्वर के द्वारा उपहार में दिए गए कृपा स्वरूप या भेंट के रूप में ही मानता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो व्यक्ति जो हानि रहित दिन को मनोरंजन के साथ व्यतीत करता है। विद वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, अच्छी चुनी पुस्तकें या मित्रों के साथ, अर्थात वो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है, दोनों टाइम करता है, और जो कुछ उसके पास चीज़ें हैं उन्हें ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई भेंट के रूप में मानता है या उपहार या कृपा के रूप में मानता है। और वो व्यक्ति हानि रहित दिन मनोरंजन के साथ अच्छी चुनी हुई पुस्तकें और मित्रों के साथ व्यतीत करता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ हिम लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति सभी सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, चाहे ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, चाहे उठने की आशा हो और चाहे गिरने का भय हो, सभी चिंताओं से मुक्त होता है। उठने मतलब कुछ पाने की इच्छा और कुछ खोने का भय, इन सभी चिंताओं से परेशानियों से मुक्त होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, वो स्वयं का मालिक होता है, स्वामी होता है, यद्यपि उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती है, धन संपत्ति का स्वामी नहीं होता है, बल्कि स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इस प्रकार इसके पास कुछ भी ना हो करके सब कुछ होता है। इस प्रकार ये प्रसन्नचित व्यक्ति की विशेषता है। ये पोएम यहीं पर समाप्त होती है।